ओके बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिस्टेक जो है वो हमारा कौमी मसला है, कहाँ पे एस लगाना है नहीं लगाना। अक्सर हमें यही इश्यूज करते हैं, जहाँ पे वाज लगाना है वहाँ पे वर लगा देते हैं, वाज हैज़ की जगह पे हैव। इसी तरह से डिफरेंट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन आती हैं। ठीक है, तो इसको हम रूट आउट करने के लिए बेटा फोकस करते हैं। नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन देखें, शी डैश टू द ऑफिस एवरी डे। ठीक है, she goes to the office। तो सिंगुलर आपने याद रखना है, he, she, it या सिंगुलर नेम अगर हो तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं बेटा, s यूज करते हैं। ठीक है, the second one is they dash playing cricket in the evening। they, अब they plural है। ठीक है, so they are playing cricket in the evening। इसमें C ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। the third one is the child dash afraid of darkness। अब child सिंगुलर है तो उसमें the child is afraid of darkness आएगा। ठीक है, नंबर 4 is my parents dash proud of my success। अब पेरेंट्स दोनों वालिदैन दोनों के लिए था। ठीक है, the parents are proud of my success। a dog, अब जिसके साथ a लग जाए या n लग जाए वो क्या होगा, a dog is a faithful animal। ठीक है, the next one is number 6 देखें, the quality of these apples। this is very very tricky। कुछ बच्चे क्या देखते हैं, वो कहते हैं एप्पल्स है, तो एप्पल्स चूंकि जमा है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स आर एक्सीलेंट या वर एक्सीलेंट। ठीक है, तो असल में यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है भाई, क्वालिटी। अब क्वालिटी बताएं सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। ठीक है, तो इसलिए फिर इसमें क्या कहता है, क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स इज। ठीक है, इज एक्सीलेंट आएगा इसमें, वर नहीं। इसी तरह द बुके ऑफ रोजेस। अब यहाँ पे कोई बंदा रोजेस पे फोकस कर ले तो वो लिख दे आर ब्यूटीफुल। द बुके ऑफ रोज, द बुके सिंगुलर यूज होगा, द बुके ऑफ रोजेस इज ब्यूटीफुल। तो अब आपने इससे धोखा नहीं खाना कि देखिए जी एस तो लगा हुआ है रोजेस के साथ, तो ये बेसिक सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट का अगर ना याद रहे तो मासूम बच्चे याद रखें कि स्टार्ट नहीं आता है। ठीक है, द नंबर 8 वन इज one of my friends dash living abroad। again it's really tricky, and one of my friends। अब बात बच्चे क्या करते हैं, अगर लिखते हुए वो कहते हैं कि पहले वन लिख दिया तो फिर फ्रेंड्स ना लिखें क्योंकि पीछे वन लिखा हुआ है। एक तो ये मिस्टेक करते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड इज लिविंग। अब उसमें इज ठीक लगाया लेकिन उन्होंने फ्रेंड्स एस लगाना था, वो एस नहीं लगाते। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से नहीं करना। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उनमें से एक, तो वन के साथ हमने यहाँ पे क्या लगाना है, इज। द लिस्ट ऑफ आइटम्स डैश ऑन द टेबल। अब आइटम्स जमा है लेकिन बात किसकी हो रही बेटा, लिस्ट की। ठीक है, तो वो लिस्ट के हिसाब से क्या है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल। द नेक्स्ट वन इज द टीचर along with students dash arrived। तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि भाई स्टूडेंट्स चूंकि जमा है, टीचर अपने बच्चों के हमरा अब पहुंच चुका है। ठीक है, अब आपने टीचर के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ठीक है, द टीचर along with the students has arrived। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की वजह से हो सकता है आपके ज़हन में आया हैव अराइव्ड, तो ऐसे नहीं आपने लगाना बल्कि क्या लगाना है इसमें, हैज। जैसे मैं आप ये कहें ना कि दाऊद अपने 15 दोस्तों के साथ एकेडमी आ रहे हैं, ये ज्यादा ठीक है या आ रहा है। ठीक है, तो चाहे हम ज्यादा लोग भी हो ना, आप कहें कि मैं अपने 5 दोस्तों के साथ गए थे, ऐसे तो नहीं होगा ना, मैं अपने 5 दोस्तों के साथ गया था, तो असल सब्जेक्ट यहाँ पे टीचर है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीवन, ये क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। एवरीवन डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन। अब आप सोचते हैं देयर एक्शन, देयर जमा है तो शायद हमें इसके हिसाब से क्या लगाना चाहिए, प्लूरल वाली चीज लगनी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन आना क्या, एवरीवन is responsible। Next one, each of the players dash a medal। ठीक है, each हर एक शख्स को मिला, प्लेयर्स जमा है लेकिन each के हिसाब से आपने लिखना है। ठीक है, each of players
आप बताएं शाबाश क्या आएगा? गेट अ मेडल या गेट्स अ मेडल, आर गेटिंग अ मेडल, हैव गॉट अ मेडल। इसमें बेटे जो बेस्ट फिट होगा वो डी वाला है, कि नहीं है कि आर गेटिंग, ईच ऑफ द प्लेयर्स आर गेटिंग अ मेडल। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने ये बात याद रखना है कि जब भी हैव गॉट इकट्ठा यूज हो जाए तो उसमें सबके साथ, चाहे ही हो शी हो, सबके साथ वो क्या लगता है? हैव ही लगता है। ठीक है। उसमें हैज गॉट तो नहीं होता कभी भी, हमेशा क्या होता है? हैव गॉट। तो यहाँ पे अगर डी को लगाए ये भी ठीक है, सी लगाए तो ये भी ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर गेट्स हम लगाते हैं ना तो उसमें ग्रामेटिकली तो ठीक लग रहा है, लेकिन मीनिंग वाइज ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा ही कोई लेता है, हर प्लेयर तो मेडल नहीं ना लेता, तो मीनिंग के लिहाज से वो करेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए अगर किसी ने डी लगाया तब भी ठीक है, सी लगाया तो तब भी ठीक है। 13वां देखें, someone dash knocking at the door, someone is knocking at the door। 14वां देखें, every student have submitted या has submitted। ठीक है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन बेटा वो आएगा, has submitted। The next one is 15th, anybody who dash late will be punished, who is late, anybody है तो इसमें डाउट क्या आएगा? सिंगुलर है। नेक्स्ट वन 16 वाला, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने याद रखना है द 16 वाला देखें, either Ali or his brothers is responsible आना चाहिए, are responsible आना चाहिए, was responsible या has responsible। शाबाश। is responsible या are responsible। ठीक है बेटे, यहाँ पे आर वो करेक्ट आंसर है। अब आपने याद रखना है ये ना उल्ट रूल है। कैसे? ईदर और, नीदर, नॉर, ये चार लफ्ज आप याद कर रहे हैं। ठीक है, ईदर और, नीदर, नॉर। अगर जब ये वाले वर्ड बेटे यूज किए जाते हैं ना तो इनमें आपने ये देख लेना है कि उस फिल इन द ब्लैंक में करीब तरीन क्या है। ठीक है, यहाँ इनको सिंपल वर्ड में कहूं तो और के बाद, नॉर के बाद वाले को देखें, अगर तो वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। मसलन ये देखिए यहाँ पे लिखा ना, ईदर अली और हिज ब्रदर्स आर रिस्पॉन्सिबल, ये ठीक होना। अगर हम इसको उल्ट कर दें, ईदर हिज ब्रदर्स और अली, फिर क्या लगाना है? इज रिस्पॉन्सिबल। बात समझने कि नहीं? और या नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा ना उसके हिसाब से हमने फैसला करना है। और अगर विद लगा हुआ हो, जैसे पीछे गुजरा था, द टीचर अलोंग विद हिज स्टूडेंट, जिसके साथ विद लगा हो उसके साथ हम पहले वाले के हिसाब से देखेंगे, और जिसके साथ और या नॉर लगा हुआ हो तो उसके बाद किसको देखते हैं? हम बाद वाले को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। अब बताएं, स्टूडेंट जमा है तो क्या लगाना है आपने? आर प्रेजेंट। उसके बाद ईदर यू और ही डैश ब्लैंक, ही सिंगुलर है तो ही के साथ क्या रहेगा? ही इज टू ब्लैंक। नेक्स्ट, नीदर द बॉयज नॉर द गर्ल इज चोजन, इज चोजन, दोनों सिंगुलर। ठीक है, 20 देखें, ईदर द मैनेजर और द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के साथ क्या लगना है? फिर आर लगना है, आर एट फॉल्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम कलेक्टिव नाउन्स को देखते हैं बेटा, जिसमें वो देखने में तो आपको जमा लगते हैं, लोग ज्यादा ही होते हैं, लेकिन उनको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? एक सिंगुलर के लोग। जैसे द टीम, अब टीम 11 लोगों की, 5 लोगों की, 4 लोगों की, किसी भी, कितने भी लोगों की हो सकती है, लेकिन द टीम इज प्लेइंग वेल टुडे, तो टीम के साथ क्या लगाना है भाई? इज लगाना है। नेक्स्ट, द ज्यूरी डैश गिवन इट्स डिसीजन। ज्यूरी का मतलब क्या होता है बेटे? जो जैसे जिसने फैसला सुनाना है, जिस कमेटी ने क्या सुनाना है बेटा? फैसला करना है। The jury has given its decision। अब ये ना एक अलग से दो लफ्ज आपने याद रखने, कमेटी हो जाए या हो जाए ज्यूरी, इनमें अगर तो फैसला एक आ रहा है तो इसको हम सिंगुलर काउंट करते हैं। जैसे अभी यहां पर है, द ज्यूरी
गिवन इट्स डिसीजन। ठीक है। अच्छा, अगर आपस में इख्तलाफ हो जाए तो हम ये कह सकते हैं द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन। मसलन अगर 5 लोग हैं ना, किसी कमेटी में 5 लोग हैं, जैसे जजेस का बेंच बैठा होता है, 3 लोगों ने कहा कि भाई ये इनोसेंट है, बेगुनाह है, 2 ने कहा कि ये क्या है, मुजरम है। अब फैसला तो अजीब सा आ गया कि 2 लोग कह रहे हैं कि ये मुजरम है, तो तीन लोग क्या कह रहे हैं, ये बेगुनाह है। तो उसका जो फैसला होगा ना, हम कहेंगे द ज्यूरी आर डिवाइडेड। फिर जूरी जो क्या, अब फैसला इकट्ठे नहीं ना रहे पांचों, अब एक तो नहीं ना रहे, 2 ने और बात की, 3 ने और बात की। यहाँ पर फिर हम इसको बेटे प्लूरल यूज, कमेटी भी ऐसे ही है। ठीक है, अगर कमेटी के अंदर भी कमेटी का फैसला एक आ जाए तो सिंगुलर होगा, अगर डिफरेंट हुआ तो फिर प्लूरल होगा। अगला आसान सा है, द फैमिली डैश यूनाइटेड इन दिस मैटर। द फैमिली इज यूनाइटेड, भाई सारे इकट्ठे हैं तो फिर इसमें इज आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, द स्टाफ डैश अनहैप्पी विद द न्यू पॉलिसी। स्टाफ इज, अब स्टाफ में 2 लोग हों, 10 लोग हों, 20 लोग हों, नो इश्यूज। उसके बाद द ऑडियंस डैश एंजॉयिंग द शो। द ऑडियंस इज एंजॉयिंग द शो। ठीक है, इसमें बेटा क्या लगेगा, इज लगेगा। नेक्स्ट देखें, फर्नीचर, फर्नीचर डैश एक्सपेंसिव नाउअडेज। अब देखें ऑप्शन ए होगा, बी, सी या डी। फर्नीचर इज, अब फर्नीचर में चाहे 10 कुर्सियां हो, 20 टेबल हो, जो भी जितनी मर्जी चीजें हो, लेकिन फर्नीचर क्या होगा, सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, फर्नीचर इज। इस तरह न्यूज, खबरें, न्यूज खबर चाहे एक ही हो, ठीक है, लेकिन कहना उसको न्यूज ही हमने। ठीक है, द न्यूज डैश स्प्रेड क्विकली। ठीक है, अच्छा जी, शाबाश। अब आप लोगों ने बताना कहना, द न्यूज आर स्प्रेड क्विकली, द न्यूज वर स्प्रेड क्विकली, द न्यूज इज spread quickly या the news have spread quickly। शाबाश, क्या आना चाहिए, the news is spread quickly। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी मिस्टेक है ऑप्शंस के अंदर, ठीक है, अगर is लगाना है तो अब इसमें बेसिकली आना चाहिए the news spreads quickly। ठीक है, s लगाना चाहिए, इसमें is वाला मेथड, अगर is लगाएंगे तो फिर ing फॉर्म लगानी पड़ेगी, the news is spreading क्विकली। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है। 28वां देखिए, सीजर्स, सीजर्स डैश मिसिंग फ्रॉम द ड्रॉअर। द सीजर्स इज, द सीजर्स वाज, द सीजर्स आर या सीजर्स हैज। शाबाश, सीजर्स के साथ हम प्लूरल यूज, द सीजर्स आर मिसिंग फ्रॉम द ड्रॉअर। 29 देखें, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, अगर से एस लगा हुआ लेकिन इसको क्या यूज करना है हमने, सिंगुलर। द मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द केस। पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अब चाहे इसमें 10 लोग हों। नेक्स्ट है बेटे रिलेटिव प्रोनाउंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। She is one of the students। अब इसमें बात एक की हो रही है, who, she is one of the students who works hard। ए ऑप्शन है। अब वन है, ये उन बच्चों में से है जो मेहनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, he is the only one of the players who, शाबाश, only one of the players who is selected। ठीक है, he is the only one of the players who are selected, who were selected, who have selected या who is selected, is लगेगा इसमें। नेक्स्ट है, this is the only book that is useful। बुक जो है, बुक सिंगुलर है, बुक के हिसाब से क्या यहाँ पे लगेगा बेटे, इज लगेगा। नेक्स्ट इज, they are the workers who dash the project। ठीक है, ये वो लोग हैं जो प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुके हैं या कर रहे हैं। क्या, they are the workers who, शाबाश, who complete या has completed the project। शाबाश, इसमें बी ऑप्शन आएगा, दूसरे वाला, बगैर एस के
कंप्लीट वाला, क्योंकि प्लूरल है ना, ज्यादा लोग हैं, तो उसमें आपने एस नहीं लगाना। तीसरा 35वां देखें, शी इज वन ऑफ दोज टीचर्स हु आर स्ट्रिक्ट, हु इज स्ट्रिक्ट, या क्या आएगा, हु वाज स्ट्रिक्ट। शी इज पे पीछे ए लगा हुआ ना, शी इज वन ऑफ दोज टीचर्स, शाबाश, हु इज स्ट्रिक्ट। अच्छा, इसमें ये हु जो है वो आपने बताना किन के लिए आता है, तो इज नहीं इसमें आना बेटा, इसमें आना है आर आना है, ठीक है। द टीचर्स आर एक्चुअली स्ट्रिक्ट, वो क्या है, सख्त है। शी इज वन ऑफ दोस टीचर्स हु आर स्ट्रिक्ट लगाना। नेक्स्ट है बेटे 10 years, 10 साल एक लंबा अरसा है। तो अब टाइम के लिहाज से आपने बताना है आर अ लॉन्ग डिस्टेंस या इज अ लॉन्ग टाइम। तो अब टाइम जो है वो सिंगुलर के तौर पे यूज होता है, वो जिसमें भी आए वो आपने इज लगाना है, ठीक है। तो इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद 50 रुपीज आर इनफ फॉर टी, ठीक है। 50 रुपए क्या है, काफी। अब यहाँ पे अमाउंट की बात नहीं हो रही, पूरे पैसों की बात, पैसे जो है वो क्या है, 50 रुपीज प्लूरल। नेक्स्ट 5 किलोमीटर्स डैश टू फॉर टू वॉक, ठीक है। किसका बेटा 37 में आपने लगाना है आर, ए ऑप्शन आएगा है, नहीं वहां पे आर आएगा बेटा। 50 रुपीज वहां पे प्लूरल बोला भी जा रहा है, उससे मुराद भी, जैसे आपको कि मेरे पास 50 रुपए हैं, कि मेरे पास 50 रुपए है। अगर 50 रुपए की रकम की बात हो फिर हम है करते हैं, ठीक है। यानी अब मेरे पास 50 रुपए का नोट है, फिर ठीक है, नोट हो या रकम हो तो फिर सिंगुलर यूज होगा। लेकिन जब हम बात सिर्फ किस कर रहे हैं, पैसों की, जैसे अगला देखें हम, 5 किलोमीटर्स आर टू फॉर टू वॉक, 5 किलोमीटर बहुत दूर होते हैं, 50 किलोमीटर के फासले पर है या हैं। अब यहाँ पे ना इससे मुराद डिस्टेंस है, ठीक है। इन फिक्रे की सेंस से आपने देखना है, 5 किलोमीटर्स इज लगना है यहाँ पे, सी ऑप्शन ठीक है। इज टू फॉर टू वॉक, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप 50 किलोमीटर ना एक फासला हो, 50 किलोमीटर का फासला इतना दूर है कि इसको तय नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब इसके लिए और भी मशहूर माने 50 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। जब उसके मुसाफत की बात हो रही हो तो हम क्या कहते हैं, उसको हम सिंगुलर के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। 39 पे देखें, द होली कुरान इज अ सैक्रेड बुक, ये सिंपल सा सिंगुलर आएगा इसमें। 2 hours 2 घंटे इज सफिशिएंट फॉर द टेस्ट, ठीक है। इसमें आर ही आएगा, ए ऑप्शन। 2 hours आर सफिशिएंट, 2 घंटे काफी होते हैं टेस्ट सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वन इज जेरंड्स एंड इन्फिनिटिव्स, ठीक है। जेरंड्स बेटे कहा जाता है असल में अगर हम आईएनजी फॉर्म लगा दें वर्ब के साथ और वो क्या बन जाए, नाउन बन जाए। मिसाल के तौर पर हमने तैरने की क्या इंग्लिश है, स्विम, ठीक है। हमने आईएनजी लगाया तो ये नहीं कह रहा ही स्विमिंग, ये तो उसका एक्शन है जब मैं कहती ही स्विमिंग। लेकिन अगर आप कहें आई लाइक स्विमिंग, आईएनजी लगाने से कोई वर्ब अगर वर्ब ना रहे क्या बन जाए, नाउन बन जाए, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जेरंड्स बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह से स्विमिंग सिंगुलर है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट, टू फॉरगिव अदर्स इज अ नोबल एक्ट, ठीक है। तो ये एक नोबल एक्ट के तौर पर इसको हम इज लगाना है इसके साथ। जी बेटा, टू फॉरगिव अदर्स इज अ नोबल एक्ट, इसमें इज लगाना है, यहाँ पे उसके अमल की बात हो रही है। अब जिसके साथ टू लग जाए वर्ब से पहले उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव, ठीक है, उसको इन्फिनिटिव कहा जाता है। 43 देखें, रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना। अब यहाँ पे रीडिंग जो है वो उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा कि इस टाइम पढ़ रहा है, बल्कि किताबें पढ़ने का अमल, तो वो सिंगुलर है। रीडिंग बुक्स इज माय हॉबी,
ठीक है। उसके बाद है स्मोकिंग सिगरेट्स, सिगरेट पीना, ठीक है, नुकसानदेह हैं या है, ठीक है, इज यूज होगा। इस तरह ईटिंग जंक फूड खाने का अमल जो है, यहाँ ये खाना इज अनहेल्थी, क्या कहेंगे इसको बेटा, इज अनहेल्थी। नेक्स्ट एडवांस्ड कंफ्यूजन केसेस, इसमें हम ये देखते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग या आर इंक्रीजिंग, इज, चूंकि नंबर की बात हो रही है। इस तरह अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे, आर एब्सेंट, यहां पर अ नंबर ऑफ जो है उनकी तादाद नहीं बता रहा, बल्कि क्या बता रहा है, मैनी स्टूडेंट्स। अ नंबर ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है, मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, आर एब्सेंट टुडे। नेक्स्ट ब्रेड एंड बटर डैश हिज ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर, अब आपने ये नहीं सुना, ये तो दो चीजें हैं, ठीक है, बल्कि इसको हम सिंगुलर ही काउंट कर, ब्रेड एंड बटर इज हिज ब्रेकफास्ट। अच्छा, द पोएट एंड द राइटर वॉज अवॉर्डेड, इसमें सी लगाना। अब इसमें क्या मुराद है, जैसे अल्लामा इकबाल, आप कहें द पोएट एंड द राइटर वॉज, जब पोएट और राइटर दोनों से मुराद कितने लोग हों, एक ही हो, तो वहां पे हम सिंगुलर यूज करेंगे। अगर दो लोग होते तो फिर क्या होना था, द पोएट एंड द राइटर, दो दफा दी लगना, फिर दो अलग अलग बंदे हैं। द पोएट एंड द राइटर अगर होता तो फिर प्लूरल लगना, ठीक है। अब यहाँ पे द पोएट एंड राइटर से मुराद क्या है, एक शख्स है, तो वॉज अवॉर्डेड आएगा। लास्ट द पोएट एंड द राइटर, अब बताएं क्या आएगा, आर अवॉर्डेड, यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से क्या आएगा, आर अवॉर्डेड, ठीक है। सो इसको बेटे अगर आप फोकस करते हैं, बार बार ये पढ़ते हैं, ये जो बेसिक्स हैं इनको आप अपने जेहन में रखें, सो यू कैन रूट आउट योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इशू।